आज है 29 जून 2025 दिन रविवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश में सरकार ने प्रदेश के 5 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों के नाम महापुरुषों और देवी देवताओं के नाम पर रख दिए हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रतापगढ़ का कॉलेज अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मिर्जापुर का सम्राट अशोक, बस्ती का सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोंडा का मां पाटेश्वरी देवी और मैनपुरी का देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर जाना जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे छात्रों को तकनीकी शिक्षा के साथ राष्ट्रीय निर्माण और प्रेरणादायक व्यक्तियों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। अमेठी रोडवेज डिपो को शासन से 22 नई बसों की सौगात मिली है, जिससे डिपो में कुल बसों की संख्या 56 हो गई है। हालांकि चालकों की भारी कमी के चलते नई बसों का संचालन शुरू नहीं हो पाया है। एआरएम काशी प्रसाद ने बताया है कि चालक भर्ती प्रक्रिया जारी है। जल्द ही रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। पर्याप्त चालक मिलने पर जिले के सभी ब्लॉक मुख्यालयों को जोड़ा जाएगा और प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए बस सेवाएं शुरू की जाएगी। सभी बसें कानपुर में हैं और चरणबद्ध तरीके से डिपो लाई जा रही है। मेरठ में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने बिना हेलमेट पेट्रोल बेचने वाले पेट्रोल पंपों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अब एचडीआर कैमरे के जरिए ऐसे पंपों की निगरानी होगी और चालान काटे जाएंगे। बैठक में सड़क हादसों में मदद करने वालों को 25,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा हुई है। साथ ही ब्लैक स्पॉट सुधार, अतिक्रमण हटाने और कावड़ मार्गों को गड्ढा मुक्त बनाने के निर्देश भी दिए गए। हाईवे पर अवैध पार्किंग और दोपहिया वाहनों की आवाजाही पर भी सख्ती बरती जाएगी। वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट के रनवे के नीचे 217 करोड़ की लागत से प्रदेश की पहली ब्लास्ट प्रूफ टनल बनेगी। एनएचआई ने कालूवाला कंस्ट्रक्शन को यह कार्य सौंपा है, जिसने 317 करोड़ की परियोजना को 100 करोड़ कम से पूरा करने का प्रस्ताव दिया। टनल 500 टन भार और 100 किलोग्राम टीएनटी विस्फोट सहने में सक्षम होगी। इसमें 6 लेन और वीडियो निगरानी प्रणाली होगी। भूमि अधिग्रहण के बाद निर्माण शुरू होगा और 3 वर्षों में पूरा होगा। यह टनल एयरपोर्ट सुरक्षा और यातायात सुविधा दोनों के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। सावन में शिव भक्त कांवरियों और यात्रियों की सेहत को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश मध्य रेलवे ने प्रयागराज जंक्शन समेत 13 प्रमुख स्टेशनों पर हेल्दी डाइटिंग स्वस्थ रेलवे योजना के तहत फ्रूट एंड जूस बार शुरू किए हैं। यहाँ ताजे फल, जूस, नारियल पानी, खजूर और मौसमी फल उचित मूल्य पर उपलब्ध है। यह सुविधा कानपुर सेंट्रल, अलीगढ़, टूंडला, इटावा, फतेहपुर, मानिकपुर समेत अन्य स्टेशनों पर भी शुरू होगी। रेलवे का उद्देश्य यात्रियों को पौष्टिक और ताजगी भरा आहार देकर उनकी यात्रा को अधिक स्वास्थ्यवर्धक और सुविधाजनक बनाना है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर सफर करना अब राष्ट्रीय राजमार्ग की तुलना में 25% महंगा होगा। एनएचआई या टोल एक्सप्रेसवे के संचालन के पहले दिन से वसूलेंगे। कार चालकों को 100 की जगह 125 रुपये और ट्रक चालकों को 330 की जगह लगभग 413 रुपये टोल देना होगा। हालांकि इस महंगे सफर के बदले एक्सप्रेसवे पर पेट्रोल पंप, ई चार्जिंग स्टेशन, एम्बुलेंस, पुलिस पिकेट और सीसीटीवी जैसी सुविधाएं दी जाएगी। 63 किलोमीटर रूट में 5 टोल प्रस्तावित है, लेकिन सिर्फ एक ही पर शुल्क देना होगा। कार्य जुलाई तक पूरा होने की उम्मीद है। सीएम योगी बोले, एक रहोगे तो नेक रहोगे, जाति के नाम पर बांटने वालों पर तंज कसा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यापारी कल्याण दिवस पर जातिवाद की राजनीति करने वालों पर तीखा हमला बोला। कहा कि सत्ता में रहते हुए माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले अब समाज की जाति के नाम पर बांट रहे हैं। सीएम ने एक रहोगे तो नेक रहोगे का नारा दोहराते हुए दानवीर, भामाशाह और विवेकानंद जैसे महापुरुषों का उदाहरण दिया। उन्होंने व्यापारियों की सुरक्षा और सम्मान को प्राथमिकता बताया है। हर जिले में व्यापारी कल्याण दिवस मनाने की घोषणा की। साथ ही पर्यावरण संरक्षण में
व्यापारियों की भागीदारी की अपील की है। हरिद्वार में हुई अंतर्राज्यीय समन्वय समिति की बैठक में कांवड़ यात्रा 2025 को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए सख्त नियम तय किए गए। बेसबॉल बैट, त्रिशूल जैसी हथियारों पर रोक रहेगी और डीजे की ऊंचाई 10 फीट से अधिक नहीं होगी। भीड़ नियंत्रण के लिए ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी होगी। यातायात डाइवर्जन, सोशल मीडिया पर निगरानी और टोल फ्री हेल्पलाइन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आपदा मित्रों की तैनाती होगी। सभी राज्यों के अधिकारी आपसी समन्वय से काम करेंगे। होटल ढाबों पर रेट लिस्ट अनिवार्य होगी। उत्तर प्रदेश में पहली बार एडेड माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का ऑनलाइन तबादला किया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की पारदर्शी पहल के तहत 360 शिक्षकों का ऑनलाइन स्थानांतरण हुआ, जबकि तकनीकी खामियों के चलते 106 आवेदन निरस्त कर दिए गए। विभाग की वेबसाइट पर तबादला आदेश अपलोड किए गए हैं। पहले तबादले की प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन होती थी, वहीं करीब 1200 ऑफलाइन आवेदन अब भी विचाराधीन है। यह कदम शिक्षा व्यवस्था को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है, जिसे शिक्षकों ने सकारात्मक रूप से लिया है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी और मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राजभर को ओपी रातभर बताते हुए कहा कि वे रात में गठबंधन बदलने की सोचते हैं। अखिलेश ने कहा, अयोध्या प्रयागराज के बाद अब मथुरा और गोरखपुर में बीजेपी की हार तय है। उन्होंने स्कूल मर्जर को वोटिंग रोकने की साजिश बताया। साथ ही झांसी, गोरखपुर में मेट्रो न बनने पर सरकार पर निशाना साधा। बोले, विरासत गलियारा नहीं, अब हिरासत गलियारा बनवाना पड़ेगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कांग्रेस और भाजपा दोनों पर हमला बोलते हुए कहा कि दोनों दलों ने सत्ता में रहते हुए संविधान के साथ खिलवाड़ किया है। मायावती ने चेताया कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल तत्वों को हटाने की कोशिश की गई तो बसपा सड़कों पर उतरेगी। उन्होंने कहा कि बसपा संविधान की रक्षा के लिए देशव्यापी आंदोलन करने को तैयार है और जनता को इन पार्टियों की दोहरी नीतियों से सतर्क रहना चाहिए। रेलवे ने नई व्यवस्था के तहत हमसफर और अवध आसाम एक्सप्रेसवे में 24 घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट बनाना शुरू कर दिया। पहले चार्ट ट्रेन के चलते 4 घंटे पहले बनता था, जिससे वेटिंग यात्रियों को अंतिम समय तक असमंजस रहता था। अब उन्हें एक दिन पहले ही कंफर्मेशन की जानकारी मिल जाएगी। प्रयाग के हमसफर में यह व्यवस्था 30 जून तक लागू रहेगी। यदि प्रयोग सफल रहा तो सभी ट्रेनों में इसे लागू किया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के सुझाव पर बीकानेर मंडल ने इसकी शुरुआत अवध आसाम एक्सप्रेस से की थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के ओपी रातभर बयान पर सुभाषपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर ने कहा कि सुभाषपा ही सत्ता का असली दरवाजा है और सपा उसमें घुसने को बेचैन है। उन्होंने सपा पर अवसरवादी राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि जब तक सुभाषपा एनडीए के साथ है, सपा के लिए सत्ता दूर की कौड़ी है। राजभर ने सुभाषपा की अधिकारवादी राजनीति वाली पार्टी बताते हुए कहा कि वे सौदेबाजी में विश्वास नहीं करते। बयान से यूपी की राजनीति में नई सियासी हलचल मची है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में कुष्ठ रोग की सटीक पहचान के लिए नर्व कंडक्शन स्टडी और हाई रिजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड तकनीकों का प्रयोग हो रहा है। इनमें 80 से 90% मामलों में नसों की क्षति और बीमारी की गंभीरता का पता चल रहा है, जिससे समय रहते उपचार संभव हो रहा है। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद दुबे ने 50 मरीजों का अध्ययन किया, जिससे अधिकतर रोगी 41 से 50 वर्ष के थे। विशेषज्ञों के अनुसार ये तकनीकी पारंपरिक क्लिनिकल जांच से अधिक प्रभावी साबित
हो रही है और कुष्ठ को जड़ से मिटाने की दिशा में बड़ा कदम है। उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है, जिससे मौसम खुशनुमा बना हुआ है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, बनारस, प्रयागराज, कानपुर, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, हरदोई, शामली, मेरठ और अलीगढ़ समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। पश्चिम यूपी में घने बादल छाए हुए हैं और अगले कुछ घंटों में तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।